मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में मौसम गर्म मरतूब। शहर कायद में आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी की पेश गोई। लाहौर में आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सूबाई दारुल हुकूमत में कल और परसों बादल बरसने की पेश गोई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ज़ालाबारी से गाड़ियों को शदीद नुकसान। गाज बॉल साइज के ओलों से गाड़ियों के शीशे टूट गए। फैसल मस्जिद में लगे शीशों को भी नुकसान। तेज हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग में शिद्दत। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की हद बढ़ाकर 245% कर दी। इक़दाम चीन के जवाबी कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में उठाया गया है। व्हाइट हाउस की वजाहत, इससे कबल अमेरिका ने चीन पर 145% टैरिफ आयद किया था। अमेरिकी टैरिफ पर नंबरगिन को नजरअंदाज करेंगे। मफादात को नुकसान पहुंचा तो हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। चीन का रद्द-ए-अमल। ट्रंप, टैरिफ से आलमी तजारत में 1.5% तक कमी आ सकती है। आलमी तजारती तंजीम का खदशात का इजहार। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन। आसार कदीमा और सकाफती विरसे के शोबे में MOU पर दस्तखत। सकाफती ताउन की मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने हंगरी के वज़ीर खारिजा के हमराह मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। हंगरी के वज़ीर खारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के फ़रोग़ पर तशवीश है। अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं, उनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फ़ौज कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस आज़म काबिल तारीफ़ है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में फ़ौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में इस्तारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा बसारत के एजाज़ात दिए गए। शुहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। आला फौजी हुकाम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सीनियरिटी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस का वकील ना करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने 3 जजेस के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। कहा, तीनों जजेस का फैसला है कि उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। तीनों जजेस ने कहा, अदालत जो भी फैसला करे कबूल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं लगा रहे। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 14 रोज कबल कमीशन को आगाह किया जाता है। फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर नहीं हो रहा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। हम फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम आपको सुनना चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का 5 जजेस के वकील मुनीर मलिक से मुकालमा। अदालत ने केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी।
ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक, सियासी कायदीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद की नमाज़ जनाजा में शिरकत। मैयतों को खुसूसी तैयारे के जरिए ईरान से बहावलपुर लाया गया। कत्ल होने वालों में से 5 का ताल्लुक बहावलपुर, 2 का अहमदपुर शर्किया और 1 का ताल्लुक शुजाआबाद से था। तमाम अफराद को ईरान के शहर सिस्तान में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने लॉर्ड वाजिद खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन को सराहा। लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जुराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन्होंने हमला किया तो अपने ही मुल्क और फौज पर किया। जब नुकसान पहुंचाया अपने ही मुल्क को पहुंचाया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप्स बनना शुरू हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद। कहा ये अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं। जहां तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहां नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस में शेख इम्तियाज की जमानत कंफर्म कर दी। साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में ना रखें। क्या शेख इम्तियाज की उकसाने की कोई वीडियो मौजूद है? चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का इस्तफसार। वकील पंजाब हुकूमत जुल्फिकार नकवी ने आगाह किया, पैमरा समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई मुकदमात में सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त से जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने इस्तफसार करते हुए कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ क्या शवाहिद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, एजाज चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें लोगों को उकसा रहे हैं। समाअत मुलतवी कर दी। माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतल्लिक विफाक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतल्लिक किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। माइंस एंड मिनरल्स बिल सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के बयान पर रद्द-ए-अमल। और ने 213 उमरकोट में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग। पोलिंग शाम 5 बजे बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की सभा अताल पर और अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद मल्हीक में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। निश्चित पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपर के इंतकाल के बाइस खाली हुई।